नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना को सेना द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण बताया। कहा, सशस्त्र बलों में औसत आयु वर्ग को युवा रखने के उद्देश्य से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर सरासर झूठ बोला है और वह इस विषय पर देश में भ्रम फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड की सरकारों के कांवड़ यात्रा मार्ग में भोजनालयों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर लगाई रोक। कोर्ट ने आंतरिक रोक को बरकरार रखा। कहा, अपनी मर्जी से जो नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई 12 अगस्त तक टली। राजस्थान के तीनों जिलों बांसवाड़ा, बूंदी और भरतपुर में मूसलाधार बारिश। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 24 घंटों में करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर और नागौर जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा तथा बांसवाड़ा, बूंदी, भरतपुर जिले में कहीं कहीं अति भारी वर्षा दर्ज की गई। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मदमहेश्वर पैदल रास्ते पर गोंडार में एक पुल बह गया, जिससे वहां 25 से 30 पर्यटक फंस गए। फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पंच केदार श्रृंखला में से एक मदमहेश्वर मंदिर उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। करेंगे बंगाल और विपक्ष शासित अन्य राज्यों को विभाजित करने की साजिश का विरोध। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ राजनीतिक कैदी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पार्टी प्रमुख का शुगर लेवल 3 जून से 7 जुलाई के बीच लगभग 34 बार गिरा और यह 50 तक पहुंच गया। उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। असम में अहोम वंश के सदस्यों को उनके प्रिय वस्तुओं के साथ टीले नुमा ढांचे में दफनाने की व्यवस्था। मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मोईदम इस सूची में जगह बनाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है। केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस अभी तो 99 पर है, 5 साल बाद सांप फिर से काटेगा तो आप 0 पर पहुंच जाएंगे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमास के साथ जल्द युद्ध विराम समझौता करने का आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस परिसर में हैरिस और नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी। आईटीबीपी के डीजी राहुल रसगोत्रा ने गृह मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिकों की भर्ती के लिए सभी तैयारियां शुरू कर ली गई है। ये सीमा सुरक्षा पुलिस बल के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद 90 दिन के भीतर 30,000 रिक्तियां भरी हैं। कहा, अन्य 30,000 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में रेलवे फाटक पर फंसी स्कूल बस, लोको पायलट और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से समय रहते सबको बचा लिया गया। स्कूल बस में 40 बच्चे थे सवार। भारत की महिला टीम ने टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट पर 80 रन पर रोकने के बाद 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 83 रन बनाकर एक तरफा जीत दर्ज की। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से पहले फ्रांस में रेलवे नेटवर्क पर बड़ा हमला, पटरियों पर तोड़फोड़, पश्चिम, उत्तर और पूर्व की रेल लाइनें प्रभावित, लगभग 8 लाख लोग रेलवे स्टेशनों पर फंसे। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु लगातार तीसरा पदक जीतकर भारतीय खेलों में नया इतिहास रचने की कोशिश करेंगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी पुरुष युगल में स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। शेयर बाजार में गिरावट थमी, बीएसई सेंसेक्स 1,293 अंक के उछाल के साथ 81,333 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 429 अंक की बढ़त के साथ 24,835 अंक पर हुआ बंद। 2008 में रिलीज हुई फिल्म फैशन का सिक्वल बनाने की मधुर भंडारकर कर रहे हैं प्लानिंग। यह मौजूदा समय पर आधारित होगी और फैशन इंडस्ट्री में आए बदलाव पर प्रकाश डालेगी। फैशन में प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत ने निभाया था लीड रोल। लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 16 की शूटिंग हुई शुरू। अमिताभ बच्चन इस सीजन में 100 एपिसोड करेंगे शूट। सीजन का पहला एपिसोड 12 अगस्त को होगा टेलीकास्ट। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।